नमस्कार भक्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सबको ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में इसका पूरा वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन दिनों में जीवात्मा को बहुत तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं, जब किसी की मृत्यु निकट आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके सारे शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद यमराज के दूत आत्मा को बांध देते हैं और यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को बहुत सी यातनाएं देते हैं, जिनका गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापिस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर वालों के साथ रहती है और अपनी अंतिम क्रियाओं और रस्में भी देखती है। 13 दिनों बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज किया जाता है तो इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को फिर लेने के लिए आते हैं। इसके बाद आत्मा को बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें से आग की लपटें निकलती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो वो गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से बैतरणी नदी पार कर सकता है। बैतरणी नदी को पार कर आत्मा यमराज के पास पहुंचती है। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह जीवात्मा के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग नर्क भेजा जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।